देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां तैयारियों में ज़ोर शोर से जुट गई हैं। अगले ही महीने की शुरुआत में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। हमारे साथ जदयू के विधान पार्षद और पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे खालिद अनवर साहब हैं। एनडीए में सर अभी क्या चल रहा है, ये बताइए। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा? आप लोग तो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं, इस बार क्या बराबर बराबर पे लड़ना है या क्या? देखिए, बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट और पूरे देश की निगाहें इसके ऊपर लगी हुई हैं। यहाँ नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों से शासन किया है, सरकार चलाया हमारे नेता ने। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज भी नीतीश कुमार डिलीवर कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। और जो लोग उनके स्वास्थ्य पे सवाल उठा रहे थे, उनके कार्यकलाप पे सवाल उठा रहे थे, उनको नीतीश कुमार जी ने अभी अपने जो कई जगह प्रोग्राम किए, सरकारी प्रोग्राम चल रहा है और लोगों से 1 to 1 मिल करके लोगों को के बीच 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट का भाषण दे करके ये जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही थी कि नीतीश कुमार 2025 के बाद सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कई पार्टियों के द्वारा स्वास्थ्य पे सवाल हो रहा था। जनता ने ये देख लिया कि हमारे नीतीश कुमार जिन्होंने हमारे लिए बिहार को आगे बढ़ाया, आज भी वैसे ही फिट हैं जैसे 2005 में थे। और आज भी उनका विज़न उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह 2005 में आकर के उन्होंने बिहार की तकदीर बदल दी। और आज बिहार तरक्की याफ्ता स्टेट के श्रेणी में जा रहा है और हर सतह पे एक इनकलाब आ रहा है। जहाँ तक बात है एनडीए की, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हमारे यहाँ सीट शेयरिंग का कोई मसला नहीं है। यहाँ नेतृत्व नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार 2025 में बड़ी 225 सीटें जीत करके आएंगे हम लोग और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात है, जो लोग डेजिग्नेट किए गए हैं, सीट शेयरिंग जनता दल यूनाइटेड और हमारे और पार्टियों के बीच में कोई मसला नहीं है। जैसा होगा वैसा हमारे नेता लोग हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं विधानसभा में। देखिए, यहाँ चूँकि जनता दल यूनाइटेड ही लीड कर रही है और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी ही लीड कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में एनडीए का परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा था और कई स्टेट में एनडीए का परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, लेकिन 2024 में एनडीए ने बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और नीतीश कुमार के लीडरशिप में हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तकरीबन 30 सीटें हम जीत करके आए ऐसे। और उसमें अगर आप देखें तो 74 विधानसभा सीटों में हम आगे हैं और 68 पे हमारे अलायंस पार्टनर्स आगे हैं और दूसरी पार्टियां हैं। तो ये दर्शाता है कि एनडीए अगर एकजुट हो और जिस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे कारवां को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तब लोकसभा में जो बिहार में परफॉर्मेंस अच्छा रहा वो नीतीश के कारण रहा। नीतीश नहीं रहते तो यहाँ पर एनडीए का हालत खराब हो जाता। नहीं, ये कहना सही नहीं है, लेकिन ये कहना ज़रूर सही है कि बिहार ने उत्तर प्रदेश के मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करके ये साबित किया कि यहाँ नीतीश कुमार की लीडरशिप में और नीतीश कुमार के साथ एनडीए के जो नेता काम कर रहे थे, उनकी वजह से अच्छा एक रिजल्ट हम लोग देने में कामयाब हुए। बड़े भाई की भूमिका में आप लोग हमेशा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। सीधा जवाब जानना चाहेंगे, इस बार बराबर बराबर पर या इस बार भी जदयू की भूमिका बड़ी ही हो? देखिए, जदयू की भूमिका तो बहुत आगे है। जनता दल यूनाइटेड लीड कर रहा है इलेक्शन को और हमारे नेता के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो इसको बड़ा भाई और छोटा भाई का नाम न दे करके अगर आप ये कहें कि लीड कौन कर रहा है, लीड जनता दल यूनाइटेड कर रही है और एनडीए ज़्यादा सीटों पे आप लोग लड़ेंगे। ये देखिए, जो लोग डेजिग्नेटेड हैं इस पे वही लोग इस पे बता सकते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की कोशिश है कि 220 सीटें हम जीत करके आएँ और एनडीए की सरकार बने, नेता नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री बने। यही जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के सभी पार्टियों का रोल है। देखिए, ये हैं खालिद अनवर जो साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि जदयू ही बड़ा भाई है और हवाला भी दे रहे हैं कि जो भी लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 74 विधानसभा सीटों पर एनडीए में जदयू ही आगे थी। बीजेपी 68 विधानसभा सीटों पर ही लोकसभा चुनाव में आगे थी, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और हम लोग जो है चुनाव को लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सीटों के लिए इसको माना जाए कि क्या दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो गई है या क्या हो गई है, ये देखना होगा।
कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना।